तो कहने वाली बात है। ये जब मैं इस कैंप में ले जाता, जब भी एक दो बार साक्षी ने कहा है, फिर उस टाइम पे ये पीक पे थी। हम आप लोग नेशनल्स नहीं खेलना चाह रहे, कहा ये जा सर कोई नहीं खेलेगा, जितने आ रहे हैं कोई नेशनल नहीं खेलेगा। हम खिलाड़ी सारे सीधे ओलंपिक्स में जाने को तैयार हैं। हरियाणा कुश्ती संघ जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह जी है, वैसे ही हरियाणा की फेडरेशन बना दी गई है। जो नई फेडरेशन बनाई गई है वो उनके ही जैसे लोग हैं। बजरंग आपका वीडियो भी सभी स्टेट में ऐसा है। आवाज उठाई होती उस टाइम पर, तो इसका करियर वहीं ख़त्म हो जाता। हम भी चुप रहे। इसने पहले भी हमारे को बताया है। ये बहुत ही मतलब इतना जिसके बारे में कह नहीं सकते, इतना अयास आदमी मैंने हिंदुस्तान में कोई भी नहीं देखा जितना ब्रजभूषण है। हर लड़की के साथ गंदी नज़र से देखता है, चाहे वो कोई भी हुई। हर लड़की से गंदी नज़र से बात करता है। कोई पहलवान हो उसकी नहीं सुनता। मतलब इसी तान्या सा शुरू से जो ये कर रहा है, मार दो समझ से बाहर था। ये मैं भगवान से कृपा करता हूँ कि इस टाइम पर साक्षी का मेडल आ गया ना, तो एक टाइम इसका भी माइंड ऐसा डिस्टर्ब हो गया था जब इसने ये बात बताई। फिर हमने उसको हौसला देते हुए उसके साथ उसकी मम्मी रही दिन रात। जब उसका हौसला बढ़ा और जब ये उससे दूर रह गए, जब ये देश के लिए मेडल ले आई, और मेडल लेने के बाद में कितने वादे। साक्षी के पिता ने इस इंटरव्यू में बोला कि साक्षी ने उसे कई बार पहले बताया था कि उसके साथ गलत हरकत हुई है, लेकिन उसका कैरियर पीक पर था, इसलिए उसने अपनी बेटी को समझाया कि बेटा ऐसी चीजें तो होती रहती हैं, और वो चीजें होती रहने दी और कुछ नहीं बोला और चुप रहा। तो बेटी भी उतनी जिम्मेदार है, बाप उससे भी ज्यादा गुनहगार है, जिसने कैरियर के लिए अपनी बेटी की इज्जत का सौदा कर दिया। क्यों किया भाई? उस टाइम क्यों नहीं बोला? भाड़ में जाए कैरियर, क्यों कैरियर बनाना है? जब कोई आपकी बेटी को छेड़ रहा है, उस टाइम कितनी बच्ची थी वो, उस बच्ची को आपने उसके सामने, दरिंदे के सामने छोड़ दिया कि बेटा जाओ कैरियर बनाओ। ऐसा तो होता ही रहता है। क्यों भाई क्यों? मैं तो नहीं मानता कि कोई एक अच्छा बाप जो बेटी के बारे में संवेदनशील है, उसके विचारों के बारे में संवेदनशील है, वो जब शिकायत करती है और आप चुप रहते हो, उल्टा उसको समझाते हो, मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई बाप होता है। लड़की के पिता के अंदर तो इतनी संवेदना होती, कोई इसको बता दे कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो खुद मर जाए या मरने के लिए तैयार हो जाए। मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, खास तौर से जब कोई छोटी बच्ची के सामने। अरे जब आप उसने बता दिया था तो आप चुप क्यों बैठे? मुझे नहीं लगता आप चुप बैठे हो। और आज जब आप में इतनी हिम्मत है तो आज आप बोल रहे हो। तो आपकी बेटी का कैरियर 2016 में बन गया था, जब वो रियो ओलंपिक जीत के आई। जब वो रियो ओलंपिक जीत के 2016 में आई तो उस टाइम तो बोल सकते थे, उस टाइम तो आपका कैरियर भी बन चुका था। लेकिन आज आप 7 साल बाद आवाज उठा रहे हो। मैं नहीं मानता कि ये ठीक है। हाँ, मैं ये भी नहीं कहता कि ब्रजभूषण ने कुछ ठीक किया, गलत किया हुआ गलत बिल्कुल किया हुआ, लेकिन आवाज उसी टाइम उठानी चाहिए थी, उसी समय उठानी चाहिए थी। ऐसा नहीं होता भाई, ये गलत है। सरासर कोई मंशा इसके अंदर पीछे दिखाई दे रही है। आपने तो अपने कैरियर के लिए इज्जत का बलिदान कर दिया। अरे आपकी बेटी है वो, आपने कैसे उसको ऐसे किसी दूसरे दरिंदे के सामने सौंप दिया? आप कह रहे हो वो उससे गंदा दरिंदा, उससे मैंने कोई नहीं देखा जिंदगी में, उससे हिंदुस्तान में उससे गंदा कोई आदमी नहीं। तो आपने अपनी बेटी को उसके पास कैसे छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? क्यों आपने उस टाइम आवाज नहीं उठाई? ये क्वेश्चन है एक मेरा, आपके बस की हो तो इस बात का जवाब देना। मुझे नहीं लगता कि आपके यहाँ पे नारे लग रहे आपके इलेक्शन में, आजादी आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, आरएसएस से आजादी, मोदी से, योगी से। ये कौन सा एंगल है? ये कौन सा एंगल आप बताएंगे? यहाँ टिकट आता है, यहाँ आपकी अलग बातें चलती रहती हैं कि आप कह रहे हैं यहाँ कोई पॉलिटिकल नहीं होगा। यहाँ पे एक भी पॉलिटिकल आदमी ऐसा नहीं है जो वहां नहीं पहुंचा, जो टुकड़े टुकड़े गैंग में थे, जो किसान आंदोलन में थे, जो शाहीन बाग में थे, वो सब आपके यहाँ पे आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। उल्टा वहां पे कोई भी उनसे ये क्वेश्चन करता है कि आजादी आजादी के टुकड़े टुकड़े गैंग ये क्यों आजादी लगा रहे, तो उल्टा उसको मार के भगाया जा रहा है। तो ये तो गलत बात है। मुझे नहीं लगता कि आप इस आंदोलन पे कुछ करने के लिए बैठो। और अच्छी बात है, नेशनल खेलो, नेशनल ट्रायल दो, आप अपनी बेटी को बोलो नेशनल ट्रायल दे। क्यों डर रहे हो यंग जनरेशन से कि यंग जनरेशन कहीं उनको हरा ना दे और वो ओलंपिक में ना जा पाए? आज उनकी एज ज्यादा हो गई। अरे तो रिटायरमेंट एक चीज होती है, आप रिटायरमेंट लेना ही नहीं चाह रहे हो। आपने सरकार से क्या नहीं लिया? सरकार से आपने नौकरी ली, गाड़ी ली, बैंक बैलेंस लिया, आपका सब कुछ मिलता है और आपको सुविधाएं मिलती है।
तो आप उनको छोड़ क्यों नहीं रहे? आप कह रहे हो मेडल वापस दे देंगे, दे दो मेडल वापस, और लोगों ने भी किए हैं, आप भी कर दो। पर करने के लिए हिम्मत चाहिए आपको ओलंपिक जाना है, दोबारा मीडिया में रहना है, कैमरा कॉन्शियस हो चुके हो आप, कैमरा चाहिए आपको, कैमरे के लिए यहाँ बैठे हो, क्यों बैठे हो? नहीं तो आप FIR हो चुकी है फिर भी बैठे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स, जितने भी आज तक आंदोलन हुए ना, जनता ऐसे ही पागलों की तरफ आ जाके पहुंचती है। अन्ना का आंदोलन हुआ, केजरीवाल का फायदा हुआ, केजरीवाल CM बन गया, ठीक है। जयप्रकाश आंदोलन हुआ, उसमें लालू बन गया, मुलायम बन गया। तो ये सब सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए। अरे OROP, 1 रैंक 1 पेंशन के लिए यहाँ पे जंतर मंतर पे ही इतने फौजी बैठे थे, जब एक भी आप लोगों में से कोई वहां नहीं पहुंचा। क्यों? देश की सेवा वो करते हैं, देश के लिए मेडल वो लाते हैं, देश की रक्षा करते हैं वो। और ये मेडल से क्या होता है? देश का नाम रोशन होता है, बस। क्या करता? किसी को खाने को देता है? अरे वो जो फौजी बैठे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं हमारी, उनके आंदोलन में कोई नहीं आया, क्योंकि देश की किसी को परवाह नहीं है, सबको अपनी परवाह है। देश के लिए कोई कुछ नहीं करता, सब अपने लिए करते हैं। सब अपना कैरियर बचपन में ही चूज कर लेते हैं कि मेरा ये कैरियर है, मैं यहाँ जाऊंगा, इससे मेरा घर चलेगा, इससे मेरे को फेम मिलेगा, इससे मेरे को ये मिलेगा। मैंने ये पहलवान आज तक किसी भी धरने में नहीं देखे, मैंने ये पहलवान कभी किसी सामाजिक कार्य करते नहीं देखे। क्या करते हैं बताओ? इन्होंने किसका घर चला दिया? ये एकेडमी चलाते हैं, उनमें पैसे लेते हैं, तब बच्चे काम करते हैं। ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, कुछ नहीं है। एक फेवर लेने के लिए है, घमंड की लड़ाई है, एम की लड़ाई है। पहलवान अपना एम दिखाना, अपनी पोजीशन दिखाना चाहते हैं कि हम इससे बड़े हैं, वो दिखाना चाहते हैं हम इससे बड़े हैं। ये एम की लड़ाई है और कुछ लड़ाई नहीं है। और जनता पागल है जो जहाँ के पहुंच जाती है, कहीं भी पहुंच जाओ, और टुकड़े टुकड़े गैंग, और ये तो फ्री में मिलते हैं। ये तो आप सरकार के खिलाफ या सरकार में किसी आदमी के खिलाफ बैठ जाओ तो ये आपको फ्री में मिलते हैं। या तो आप 2 दिन बैठोगे, तीसरे दिन सारे आ जाएंगे, सारे टिकैत भी पहुंच जाएगा, केजरीवाल भी पहुंच जाएगा, कांग्रेस भी पहुंच जाएगी, सब पहुंच जाएंगे। और ये टुकड़े टुकड़े, ये क्या, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे, ये आपको इंसाफ दिलाएंगे? क्या दिलाएंगे? भीड़ इकट्ठी कर रखी है बस, और कुछ नहीं। खाप आ रही है, खापों को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। खाप में से एक पहलवान के घर पहुंच जाना, अपना बच्चा लेके इन पहलवानों के पास कि बेटा इसको थोड़ा अप्रोच कर देना, इसकी थोड़ा इसको फ्री में सिखा दो, भगा देंगे वहां से। कोई किसी काम नहीं आता। तुम इन पचड़ों में मत पड़ो बिना बात, बकवास है ये। आजादी 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 मोदी मीडिया आजादी 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 मोदी मीडिया गो बैक। जब सवालों के जवाब ना हो तो ये बोल दो, सवालों के जवाब ना हो तो ये बोल दो। मैं सवाल पूछ रहा हूँ। हम दिखाएंगे, यहाँ पे आजादी के नारे लगे हैं, यहाँ पे जातिगत नारे लगे हैं। अरे ब्राह्मणवाद से आजादी, अरे RSS से आजादी, अरे मोदी सरकार से आजादी। RSS, ब्राह्मणवाद, मोदी, योगी, यहाँ क्या मतलब है इन सब? इन्होंने बोला है, रिकॉर्डेड है मेरे पास, रिकॉर्डेड है। इसमें सवाल, यू आर हियर टू सपोर्ट रेसलर्स ना? या तो आजादी स्लोगन्स का क्या मतलब है? यहाँ ब्रिजभूषण की बात होनी चाहिए। आप इस आंदोलन को कमजोर कर रही हैं इस प्रकार के नारों को लगा के। we are demanding the arrest of the Brijbhushan and बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहलवानों की बात में आजादी के नारे का क्या मतलब है? आप आंदोलन कमजोर करना चाहते हैं, इससे सवालों से नहीं बच पाएंगे आप। हरेसमेंट से आजादी चाहिए, लेकिन ये नहीं बोला गया है, ये नहीं बोला गया। ब्राह्मणवाद से आजादी की बात कर रहे हैं, बात RSS से। मेरे पास वीडियो है। पहलवानों के आंदोलन में आजादी नारे का क्या मतलब है? क्या आंदोलन कमजोर नहीं कर रहे ये लोग? यहाँ पे कुछ लोग फ्रंट